आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे थे। क्लियर आ रहा है ना? नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे थे। वो मेरा फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास होने के कारण तकनीकी प्रॉब्लम हुई और अच्छा से हम क्लियर नहीं कर पाए, परंतु कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम पुनः एक बार नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी पार्ट्स को हम रिवीजन कर देंगे। आज हम लोग सबसे पहले चलते हैं जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। आज मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे, इसका पार्ट्स, इसका कार्य, इन सारे चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग समझें, इसको शांति से आराम से समझें। कहता है मनुष्य का मस्तिष्क हो या किसी भी जीव का मस्तिष्क एक अति महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, अंग है किसी भी जीव का। ये नहीं है कि एक सिर्फ मस्तिष्क है जो मानव का ही सही है, ऐसा नहीं है। ये सभी प्राणियों के लिए मस्तिष्क जो है एक अति महत्वपूर्ण पार्ट्स माना जाता है। इसके बिना कोई भी मनुष्य जो है एकदम, इसका बिना मैंने उसका कोई अस्तित्व ही नहीं माना जाता है। अगर जिस व्यक्ति को मनुष्य में प्रॉब्लम, मस्तिष्क में प्रॉब्लम हो गए, उस समझिए उसका कोई इस धरती पर अस्तित्व नहीं है। ये मस्तिष्क का कार्य है सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, पूरे शरीर पर भी अपना नियंत्रित रखना, याद रखना। किसी से हम बोल विचार कर रहे हैं तो किस अवस्था में, किस स्थान पर, किस तरह से बात करें, इन सारे चीज़ों को भी नियंत्रित करती है, जिसका नाम मस्तिष्क है। जिसका वजन लगभग वो 1.5 kg के आसपास में होता है, 1.5 kg, लगभग 1.5 kg के आसपास में होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है ये 1650 ml होती है, लगभग में 1650 में। यह मस्तिष्क में निम्नलिखित अंग सुचारू रूप से कार्यरत होती है। ऐसा नहीं कि एक मस्तिष्क जो है एक मस्तिष्क ही काम कर रही है, नहीं। मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट पुर्जा हैं, महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, जो सब का स्थान एवं कार्य सभी का अलग अलग है। कहा जाए मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो मनुष्य के मस्तिष्क हम लोग को 3 प्रकार का हो जाता है। जो चित्र आप देख ही रहे हैं, चित्र से ऐसे हम प्रयास किए हैं कि आपका क्लियर एकदम पूरी स्पष्ट हो जाए। यहाँ से चित्र जो बनाया मैंने, यहाँ से अग्र मस्तिष्क है, एक बित्ता के लगभग आसपास में यहाँ तक का जो हिस्सा हो जाता है उसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और यहाँ से एक बित्ता नापोगे तो लगभग जो पूरी टीक को हम लोग हिस्सा धरते हैं उसको हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हो, मिडिल ब्रेन कहते हो। और जो यहाँ से एक बित्ता के पूरे पीछे वाले जो हिस्से धर लेते हैं इसको हम लोग कहते हो पश्च मस्तिष्क कहते हो, अर्थात अंदर की ओर होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इस प्रकार है, जैसे मान लिया जाए एक खोपड़ी है जो क्रेनियम का बना होता है। ये जो खोपड़ी है क्रेनियम एक क्रेनियम टिश्यू का बना होता है, जिसके अंदर ये पूरा पार्ट्स अवस्थित होती है। यानी इसका जो पूरा पार्ट्स देख रहे हो ना छोटों, इस पार्ट्स जो है क्रेनियम का बना होता है, एकदम शीशा की तरह। इसको फोड़ोगे तो चनाक सिवर टूट जाएगा। वो जो मस्तिष्क है इसी क्रेनियम के अंदर अवस्थित होती है, जिसकी वजन लगभग 1.5 kg होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1650 ml होती है। इसको ऑब्जेक्टिव में हम लोग याद रखेंगे ज़्यादा। इसके अंदर और भी बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे मान लिया एक सल्कस कहते हो जो देख ही रहे हो, कॉर्पस कैलोसम के ऊपर, इसको हम लोग अर्धचंद्राकार की ओर जो दिखाई पड़ रहा है इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इसी कॉर्पस कैलोसम के ऊपर जो एस नुमा आकृति है, एस नाम, इसी को हम लोग कहते हो सल्कस। यही सल्कस जो है अगर फट जाता है इंसान के अंदर, किसी मतलब गुस्सा हो या टेम्परेचर्स जो भी है, तनाव है, गुस्सा है, इन सारी क्रिया को बहुत तनाव युक्त रूप से अगर देखता है
तो वह व्यक्ति का किसी तरह के ये आपकी सल्कस क्या हो जाएंगे, फट जाएगा। इसी सल्कस जब फट जाता है तो उस इंसान को हम लोग बोलते हैं कि क्या हो चुका है, ब्रेन हैमरेज हो चुका है, ब्रेन हैमरेज हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति बोले कि किसी व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज कर गया है तो समझ जाइए उसके मस्तिष्क के अंदर इस सल्कस क्या हो चुका है, फट चुका है, सल्कस फट चुका है, सीधी सी बात। और इसी सल्कस के जो उज्जर वाले हिस्से देख रहे हो लगभग कम ही होता है, लेकिन मैंने चित्र थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। इस उज्जर वाले हिस्से को जो है, जिसको हम लोग कहते हो गाइरस, एकदम मक्खन की तरह, बटर की तरह एकदम सफेद होता है, इतना बड़ा लुइया की तरह इसी जगह पर बैठा होता है क्रेनियम के अंदर, इसी क्रेनियम के अंदर बैठा होता है। और ये जो क्रेनियम के अंदर बैठा एकदम मक्खन की सफेद हिस्सा जो होता है जिसका नाम गाइरस है, जितना भी हम लोग याद करते हो, जितना भी सोचते हो, याद करते हो, इन सारे पार्ट्स को जो सेव रखने का जो काम करता है जिसका नाम गाइरस है। यही गाइरस में प्रॉब्लम के कारण हम लोग का जो आज पोषक तत्व जैसे खान पान में जो कमी देखा जा रहा है, इस खान पान की कमी के कारण आज देखिए हम लोग को गाइरस में भी कमजोरी होती है, जिसके कारण आज हम लोग स्मरण शक्ति में कमजोर होते जा रहे हैं। देखिए हम लोग का जो बाल उड़ता जा रहा है, इसका भी एक प्रॉब्लम जिसका नाम गाइरस है। ब्रेन दर्द देता है, मोबाइल देखते देखते, मान लिया जाए कि हम आज लाइव क्लास चला रहे हैं और लाइव क्लास में आप 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट से आप प्लस कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको ब्रेन जो है ऑटोमेटिक दर्द पेन करना शुरू हो जाएंगे, माने दर्द देना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रेन दर्द देना ये स्टार्टिंग टू द पॉइंट्स ऑफ गाइरस। यही गाइरस की कमी के कारण, यही गाइरस की ताकत की कमी के कारण आज हम लोग को ब्रेन जो है दर्द देने लगता है। अर्थात किसी भी लाइव क्लास हो, किसी भी सर का लाइव क्लास हो, मैं किसी को ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा बना रहे हैं उनका हम लाइव प्रॉब्लम है, नहीं, लेकिन प्रयासरत करिए कि आप 30 मिनट से कम ही अवस्था वाले टाइम, कम ही टाइम वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको किसी तरह की ब्रेन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका एक साइंटिफिक रीजंस भी बताए गए हैं कि अगर कोई भी इंसान 30 मिनट से प्लस वीडियो करके फिटनेस करके देखता है मोबाइल पे, तो उसका ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? इसलिए ना देखें, हम सलाह दे रहे हैं, आप मानना और ना मानना आपका काम है। ये गाइरस जो है, जितने भी हम लोग याद करते हैं, इन सारे चीज़ को जो एकत्रित करने का काम करता है उसका नाम गाइरस है। उसके बाद हम लोग चलाते हैं जिसका नाम डायेंसेफिलॉन है, जो हम लोग मस्तिष्क के हिस्सों में पढ़ लेंगे। और इसके ऊपर जो है नीचे अर्धचंद्राकार की ओर होती है जिसका नाम कॉर्पस कैलोसम है, जिस पर संपूर्ण गाइरस अवस्थित होता है। अवस्थित का मतलब स्थिर रहता है, इसी पर रखल रहता है गाइरस। इसी से देखिए यहाँ पर से मेनिंजिंज द्रव को जो यहाँ पहुँचाने का काम करता है उसका नाम हम लोग सर्कस कह रहे हो। देखो कॉर्पस कैलोसम के ऊपर ही रखा रहता है। उसके बाद अब हम लोग सीधे चले जाएं मस्तिष्क का। कहता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है छोटे भाई, उसका 3 हिस्सा में बटा होता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सा में। क्लियर? ये 3 हिस्सा कौन कौन है? तो ब्रेन जो है 3 हिस्सा में बटा है। कितने पार्ट्स में? 3 हिस्से में। एक जो है अग्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क, दूसरा जिसका नाम है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा का नाम जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क भी एक ही नहीं रह जाता है, अग्र मस्तिष्क भी 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम सेरिब्रम, दूसरा का नाम डायजेंसिफिरम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड ही, क्योंकि आप जितने भी आगे क्लास की ओर जाओगे, अच्छे अच्छे जो बुक लेवल्स हैं उन सारे थोड़ा सा इंग्लिश नहीं आती है, तो हम ऐसे हिंदी लिख रहे, बट इसका इंग्लिश में ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो अग्र मस्तिष्क जिसको फोरब्रेन कहते हो वो बट जाता है, जिसका नाम सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम है, और उसी अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा और है जिसका नाम डायजेंसिफिरम है। पश्च मस्तिष्क, सॉरी मध्य मस्तिष्क एक ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक प्रकार का। और पश्च
मस्तिष्क जो हो जाती है दो प्रकार का, सेरिबेलम, दूसरा मस्तिष्कस्टेम। डेट इज कंफ्यूज। अगर आपको सेरिब्रम बोले तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, जबकि सेरिबेलम बोले तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, है ना। पश्च मस्तिष्क भी दो प्रकार का, सेरिबेलम, दूसरा मस्तिष्कस्टेम। और मस्तिष्कस्टेम भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, मेंडुला ऑब्लिंगेटा और दूसरा पोन्स बेरोलाई। अब अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है जिसका नाम सेरिब्रम है, इसका जो पार्ट्स होती है, इसका जो फंक्शंस होता है, इसका जो कार्य होता है, इसका जो नियंत्रित करने का श्रेय जाता है, इसका काम होता है सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, याद करना के साथ साथ इन सभी मस्तिष्क पर भी अपना कंट्रोल रखता है। इसीलिए सेरिब्रम को बुद्धि का केंद्र या मस्तिष्कों का मस्तिष्क कहते हैं। क्लियर? बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं? सेरिब्रम को। मस्तिष्कों का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सेरिब्रम को। पावर हाउस ऑफ द नॉलेज किसे कहेंगे? सेरिब्रम को। ज्ञान का केंद्र किसे कहेंगे? सेरिब्रम को, है ना, सेरिब्रम को कहेंगे। दूसरा नाम है डाइजेनसेफेलॉन। इसका जो फंक्शंस होता है, इसका जो देखिए, इसका जो कार्य है, याद रखें भाई, इसका जो हम ऐसे करके कार्य लिख देते हैं, इसका जो कार्य है जैसे सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, याद करना, इसका कार्य हो गया। इसका जो कार्य है, याद रखिएगा, ऐसे हम लिख करके कार्य लिख देते हैं, आप देख करके इस फिगर को उतार लेंगे, अच्छा रहेगा। इस कार्य जो है, जैसे हम लोग ताप को कंट्रोल करता है, ताप जैसे मान लिया जाए रोटी बना रहे हैं आप, रोटी के जो फुली हुई हिस्सा जो जलने लगता है, धा जो निकलती है, तो ताप आता है। ताप आएगा तो आपको दर्द देगा महसूस, और जब दर्द देगा तो आप रोइएगा, मतलब रोना। कोई मजाक उड़ाएगा तो इसको कहते हो हंसना। दर्द देगा मैंने दर्द तो है ही गया। ताप, दर्द, रोना, हंसना के साथ साथ ठंडा जैसी क्रियाओं को भी कंट्रोल कौन करता है? डाइजेनसेफेलॉन। मतलब ये अग्र मस्तिष्क का वैसा हिस्सा होता है जिसे हम लोग डाइजेनसेफेलॉन कहते हो। डाइजेनसेफेलॉन मतलब यह एक अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है जिसका प्रमुख कार्य ताप, दर्द, रोना, हंसना, ठंडा इत्यादि क्रियाओं को जो नियंत्रित करती है उसे हम लोग क्या कहते हो? डाइजेनसेफेलॉन कहते हैं। दूसरा का नाम है मिडिल ब्रेन। इसका जो फंक्शन है अनैच्छिक क्रिया को जो नियंत्रित करें उसे हम लोग कहते हो मध्य मस्तिष्क। माने यह मस्तिष्क के बीच का हिस्सा होता है मिडिल ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य का मतलब बीच, मध्य मस्तिष्क, जिसका प्रमुख कार्य होता है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना होता है। क्लियर? और तीसरा है जिसका मेरे भाई पश्च मस्तिष्क कह रहे हो। पश्च मस्तिष्क दो प्रकार का हो जाता है, पहला का नाम सेरिबेलम और दूसरा का नाम मस्तिष्कस्टेम। मस्तिष्कस्टेम का जो फंक्शंस है, जो कार्य हैं, वो है शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करना। अर्थात हमारे संपूर्ण शरीर की जो पार्ट्स हैं, हमारे शरीर की संपूर्ण मांसपेशियां हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो पैर की सहायता से पढ़ा रहे हैं, हाथ की सहायता से, माइंड की सहायता से, माने पूरे बॉडी पर, पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर जो कंट्रोल रखता है वो रखता है सेरिबेलम। अगर ये सेरिबेलम किसी इंसान को डिस्टर्ब होता है, किसी इंसान को ये सेरिबेलम कमजोर हो गया, तो वह व्यक्ति अपने आप के शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अर्थात यही रीजन है कि जब किसी इंसान को पैरालिसिस मारता है, जब किसी इंसान को लकवा मार देता है, जब किसी इंसान को पोलियो मार देता है, तीनों को एक ही है, लेकिन मैंने तीनों वर्ड्स दोहराया क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं जानता। सेरिबेलम कहिए, पैरालिसिस कहिए, पोलियो कहिए, इन सारे जो
कार्य होंगे तो सबसे पहले हम लोग को सेरिबेलम ही डिस्टर्ब कर देता है। जैसे सेरिबेलम डिस्टर्ब किया तो पता चला हम अपने शरीर को अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हाथ उठाते हैं हाँ, और हाथ ऐसे क्लियर हो जाती हैं। माने कहने का मतलब है मेरे भाई, यह फर्स्ट मस्तिष्क का हिस्सा होता है जिसका प्रमुख कार्य शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करना होता है। चलिए आगे आते हैं। मस्तिष्क स्टेम, यह भी पश्च मस्तिष्क का होता है, हिस्सा होता है, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला का नाम मेंडुला और दूसरा का नाम पॉन्स बेरोलाई होता है। ये मेंडुला ऑम्लागेटा जो है नरेटा के पास, इसके आसपास में ऊपर लगभग की ओर होती है। देख लीजिए हम लोग चित्र में दिखाए हैं, इसको चित्र में दिखाने का प्रयास किए हैं। इसका जो संपूर्ण कार्य होता है, इसका जो कार्य होती है, महत्वपूर्ण कार्य जो होती है, वो दिल की धड़कन को नियंत्रित करना होता है। अर्थात कहा जाए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करे? मेंडुला ऑम्लागेटा। अर्थात यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है जिसका प्रमुख कार्य दिल की धड़कन को नियंत्रित करना होता है। उसी के हिस्सा है एक पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है जिसका नाम पॉन्स बेरोलाई कह रहे हो। पॉन्स बेरोलाई का जो फंक्शंस होता है, जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है हमारे श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करना। अर्थात हमारे श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा? पॉन्स बेरोलाई। कैसे इसको डिफाइन करोगे? यह फर्स्ट मस्तिष्क का हिस्सा होता है जिसका प्रमुख कार्य श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करना होता है। बस यही संपूर्ण मस्तिष्क था बाबू। अब ज़्यादा इसको धीरे धीरे हम लोग डीपली क्लास में चलेंगे, लेकिन एक ही दिन संपूर्ण डीपली को अगर बता दिया जाए तो आप कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए आसानी से हम इसको फिर 2-3 बार वीडियो बनाएंगे। मतलब इसका वीडियो जो हम एक बार में पूरी पार्ट्स को नहीं क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी पॉइंट्स को एक बार कैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और बताने के लिए तो इस पर हम 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा का इसका क्लास चलेगा। पूरी बेसिकली हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन शायद बच्चा एक बार में इसको कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं, 30 मिनट, 30 से 35 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, माने 30 मिनट के आसपास में ही हम सभी वीडियो को क्लियर करेंगे। हम हो सके तो हम 2 बार 3 बार करके क्लियर करेंगे, लेकिन हम भाई 25 से 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये आपकी ब्रेन पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू। अरे बाप का नमाज दे।